नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। कर्क राशि तथा कर्क लग्न वालों के लिए क्या कहता है ये महीना। कुछ तो खास होगा, कुछ तो बड़ा होगा, बल्कि महत्वपूर्ण भी होगा और कैरियर में खास उन्नति के योग बनाता है। मंगल का परिवर्तन 13 सितंबर से सबसे पहले आपके अति शुभ प्लैनेट, योग कारक प्लैनेट मंगल का परिवर्तन आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। कहीं ना कहीं शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए ये वारे न्यारे करने वाला है और पढ़ाई जो करते हैं, हायर स्टडीज़ करते हैं, उनके लिए स्थितियां बेहतर होंगी, क्योंकि मंगल के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का भी आशीर्वाद रहेगा। तो छात्रों के लिए समय उत्तम रहेगा। 13 सितंबर से जैसे ही मंगल तुला राशि में प्रवेश करते हैं और इसके साथ ही शेयर बाजार वालों की भी तूती बोलेगी, बाजार में डंका बजेगा, क्योंकि मंगल गुरु के प्रभाव में भी रहेगा और मंगल पंचमेश होकर चतुर्थ भाव में केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएगा। ये स्थिति लाजवाब है और गुरु से दृष्टि का मतलब भाग्यशाली रहेंगे आप। कैरियर के मैटर्स में 10th लॉर्ड है, क्योंकि दशम भाव का मालिक है मंगल, तो दशम भाव के शुभ फल मिलेंगे, क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक देवगुरु बृहस्पति ने मंगल से संबंध बना लेना है 13 ही तारीख से, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की अमृत रूपी जो दृष्टि है इस मंगल के ऊपर रहेगी। ये लाजवाब कॉम्बिनेशन है। नव पंचम राजयोग कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। ये मंगल और जुपिटर आपके लिए बहुत लाजवाब स्थिति में तो हैं, बहुत बड़ी कोई उपलब्धि की ओर भी इशारा करते, क्योंकि लंबे समय तक इनका संबंध बना रहेगा। अब 27 अक्टूबर तक, उसके पश्चात मंगल तो पंचमेश हैं, पूर्व पुण्य आपका साथ देना शुरू कर देते हैं 13 तारीख से ही। शुक्र और बुध का परिवर्तन 15 तारीख को हो जाएगा। दोनों का एक ही रोज परिवर्तन होगा। शुक्र कर्क राशि से द्वितीय भाव में सिंह राशि में, और बुध दोस्तों सिंह राशि में से निकलकर उच्च के हो जाएंगे 3rd हाउस में। ये अच्छी स्थिति हो जाएगी। 12वें भाव का मालिक 3rd हाउस में, ये बहुत अच्छा योग बन जाता है। सूर्य भी 17 तारीख को पीछे पीछे बुध के साथ केतु को दोनों छोड़ देंगे। ये अच्छा योग है, ये अच्छी बात है। आपको बता दें इस महीने 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण है और गर्भवती महिलाओं को इस दिन थोड़ा अपना ध्यान रखना चाहिए। बाहर ना निकले तो अच्छा है। कोई कैंची, कोई कील, इस तरह की वस्तु, काटने वाली वस्तु यूज ना करें। इसमें सबसे पहले हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन से शुरू करते हैं। द्वितीय भाव में जो 3 ग्रहों का योग बना है, इसके ऊपर हमने टिप्पणी की थी पिछले किसी वीडियो में। अभी हम बात करना चाहेंगे केतु, सूर्य, बुध कैसा प्रभाव डालते हैं। देखिए, केतु एक तो छलिया ग्रह कहें या शैडो प्लेनेट कहें, छाया ग्रह, 2nd हाउस में है और शत्रु के साथ है। सूर्य कोई केतु का मित्र नहीं होता, तो यहाँ पर सूर्य को प्रभावित करेंगे। सूर्य क्या है? शासन सत्ता के कारक हैं। सूर्य सरकार के कारक हैं, सरकारी तंत्र में कामकाज करते हैं, उन्हें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए और बॉस के समक्ष कम ही जाए। अगर आपकी सूर्य बुध केतु की दशा अंतरदशा है तो आपको केतु के उपाय कर लेने चाहिए। बुध का साथ होगा 15 तारीख से, 2nd हाउस में सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। हालांकि 12वें भाव के मालिक लगन में थे तो खर्चे के योग बनाते हैं, परंतु बुध लगन में बैठकर आपको पराक्रमी बना रहा था, जुझारू बना रहा था और कम्युनिकेशन से आपको शुभ समाचार मिलने के संकेत दे रहा है। बुध 15 सितंबर तक, फर्स्ट हाफ तक तो लगन में ही रहेंगे, कर्क राशि में ही रहेंगे। तो बुध की स्थिति और भी बेहतर हो जाएगी सूर्य के साथ, केतु के साथ। हालांकि केतु के साथ बुध का बैठना यदा कदा आपको अपने बौद्धिक बल के ऊपर डाउट ना हो जाए, इसका ध्यान रखना। कॉन्फिडेंस में कमी नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना कुछ भी हो जाए।
क्योंकि जब कॉन्फिडेंस डाउन हो तब कोई आप निर्णय ले लें, जल्दबाजी में अक्सर होता। और बुध आगे चले जाएंगे 15 ही तारीख को, जैसे कि बताया, कन्या राशि में। तो कन्या राशि के बुध उच्च के ये कमाल करेंगे। दोस्त मित्रों, छोटे भाई बहनों का साथ होगा। आपका पार्टी टाइम कहें तो शुरू हो जाता है। यात्राओं के योग बनते हैं। किसी तरह की प्रतिस्पर्धा में आप उत्तीर्ण होते हैं, कंपटीशन में उत्तीर्ण होते हैं। चैलेंजेस, बुध ये बताता है चैलेंजेस को अब बहुत अच्छी तरह से हैंडल करेंगे, बहुत लाइटली हैंडल कर पाएंगे, विदाउट एनी स्ट्रेस। कोई भी चैलेंज आता है, कोई भी दिक्कत आती है, यू विल बी एबल टू हैंडल, बहुत आसानी से उसे हैंडल करेंगे। बुध ये बताता है आपको पराक्रमी, हिम्मती और जोशीला बनाता है, कर्मठ बनाता है। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए बुध उत्तम रहेगा, उन्हें लाभ होगा। कमीशन के कामकाज से लाभ होगा। कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र से खास लाभ, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया से खास लाभ, कॉमर्स, इंडस्ट्री इत्यादि के क्षेत्र से भी लाभ के योग बनते हैं, क्योंकि बुध शनि के साथ संबंध बनाकर रखेगा। हालांकि सूर्य भी 17 तारीख से बुध के साथ होंगे। सूर्य और शनि का समसप्तक योग भी बनेगा। इसका प्रभाव इतना बता दें, सरकारी क्षेत्र में फिर से जो कामकाज करते हैं उन्हें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, खासकर जिनका कोर्ट कचहरी में मसला है। दोस्तों, इसके अलावा शुक्र की अगर बात करें, शुक्र 15 तारीख तक कर्क राशि में लगन में, धन की स्थिति बेहतर होगी। परंतु जहाँ तक बात है ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी की, उस ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर अगर कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं तो 7 तारीख तक ले लें। कोई सेल परचेज कहने का मतलब करना चाहते हैं तो 6 तारीख तक कर लें। 7 तारीख को श्राद्ध पक्ष है, पितृपक्ष है, तो उसके पश्चात आपको दिक्कत हो सकती है। तो शुक्र अदरवाइज सेकंड हाउस में आपके भौतिक सुखों को बढ़ाते हैं, लक्ष्मी योग बनाते हैं। 11वें भाव का मालिक शुक्र सेकंड हाउस में आपके भौतिक सुखों को बढ़ाता है, धन की स्थिति को बेहतर करता है और आपकी पर्सनैलिटी को 4 चांद लगाता है। सेकंड हाउस का शुक्र अच्छा होता है, मैं अक्सर बताता आया हूँ। कुल मिलाकर ये चारों ग्रहों का, मंगल, बुध, शुक्र और सूर्य का इस तरह का प्रभाव रहेगा। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों आपके खास ग्रह शनि की। शनि बुध से दृष्ट रहेंगे, सूर्य से दृष्ट रहेंगे। शनि आपके सप्तम भाव के मालिक हैं, भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो विदेशी कामकाज में सफलता मिले, दाम्पत्य जीवन आपका सुखद रहे। जी हाँ दोस्तों, विदेशों में निवेश के योग बनाता है शनि बुध का संबंध। छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ होता है, ये बात निश्चित हो जाती है। गुरु की स्थिति देखें तो गुरु 12वें भाव में अपने नक्षत्र में रहेंगे तो अच्छा है। गुरु का प्रभाव मंगल के ऊपर भी रहेगा। मंगल गुरु का संबंध आपके लिए राजयोग कारक है। जैसा कि बताया, नव पंचम राजयोग बनेगा मंगल गुरु का, और मंगल यहाँ पर 27 अक्टूबर तक रहेंगे। लंबी अवधि तक मंगल आपके कैरियर को लेकर कुछ न कुछ खास करने वाले हैं। नौकरी मिलने वाली है, जॉब मिलने वाली है, व्यापार चलने वाला है। और मंगल का केंद्र त्रिकोण राजयोग पंचमेश होकर 4th हाउस में बैठेंगे तो डेफिनेटली संतान सुख मिले, संतान की ओर से आपको राहत मिले। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए समय लाभकारी रहेगा। ये मंगल का प्रभाव रहेगा। जमीन से संबंधित कामकाज अगर आप करते हैं तो ये मंगल भूमि पुत्र हैं, आपके लिए लाभकारी स्थितियां बनाते हैं। अगर इंजीनियर हैं या किसी तरह का टेक्निकल कामकाज करते हैं तो भी आपकी प्रमोशन के योग बनते हैं। आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं तो लाभकारी स्थितियां रहेंगी। राहु का अष्टम भाव में बैठे रहना शनि की राशि में कोई ज़्यादा दिक्कत अब नहीं देगा, क्योंकि राहु को स्ट्रेंथ मिल चुकी होगी इस महीने। 3 सितंबर से राहु जागृत अवस्था में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राहु का जो नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा था वह कम होगा। कमज़ोर राहु अष्टम भाव में बैठकर यदा कदा परेशानी का, तनाव का, स्ट्रेस का कारण बनता है और अचानक से बनता है, तो इस बड़े रिलीफ से आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। गुरु की दृष्टि इस राहु के ऊपर, हालांकि राहु की उदंडता कम होती है, फिर भी राहु तो राहु हैं। आपको राहु और केतु के उपाय कर लेने चाहिए।
गुरु की दृष्टि राहु के ऊपर, कहीं ना कहीं पराविद्याओं से आपको लाभ होता है, विदेशों से लाभ होता है, और सोशल वर्क करते हैं, चैरिटी करते हैं तो आपको एक संतोष मिलता है। कुल मिलाकर ये था राशिफल। अगर आप पहली बार आए हैं, आपसे निवेदन है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।